में मदीना मारहरा की किस्मत में। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लिया जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये उर्स क़ासमी बरकाती की फ़ाइनल महफ़िल है, जिसमें इंशाअल्लाह अभी साहिब सज्जादा हम सब के लिए दुआ फरमाएंगे। और आप देख रहे हैं पहली महफ़िल से लेकर अब तक मुस्तकिल हम बेहतरीन बयानात सुनते चले आ रहे हैं। कल रात की महफ़िल में, कल दिन की महफ़िल में और आज इस महफ़िल में हमने एक से एक बयानात समाअत किए। अब हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हज़रात गिरामी, आपकी खानकाह का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, और हम इस नारे को लगाते भी हैं कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले फ़र्ज़ुल उम्म सिखाइए। हमें अपने बच्चों को ज़रूरी इल्म दीन सिखाना है। उसके बाद अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देनी है अपनी हैसियत के मुताबिक। अभी डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब भी बता रहे थे कि आगे आने वाला वक्त कितना सख्त है, लेकिन हमें बता दिया गया है कि किस तरीके से हमें आगे आने वक्त के लिए तैयारी करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमें पहले ही से सारी बातें बता दी गई हैं। तो हज़रात गिरामी, हमारे वाले वक्त से तो नहीं बच सकते, लेकिन आने वाले वक्त की तैयारी की जा सकती है। और हमारा जो सबसे बड़ी दौलत है वो हमारा ईमान है। और इंसान अपनी दौलत की हिफाजत की कोशिश किया करता है, और कामयाब वही है जो इस दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो जाए। तो हम जिस तरीके से अपनी दुनियावी दौलत की हिफाजत की कोशिश किया करते हैं, ज़रा से जेवरात हुआ करते हैं, उन्हें लॉकर में लॉक करके रखा करते हैं, ज़रूरत के दिन निकाला करते हैं, फिर रख देते हैं। जब उस दुनियावी चीज़ जो हमारे साथ जाएगी नहीं और हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, उसका ये आलम है, तो ईमान की हिफाजत का क्या आलम होना चाहिए, ये हमें जानने की ज़रूरत है। और हमें ये मालूम है कि कहाँ से बेहतरीन दूध मिलेगा, किस दुकान वाले के यहाँ से बेहतरीन दवा मिलेगी, कहाँ बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमें जो है दीन की हिफाजत करनी है, कहाँ से करनी है और दीन कहाँ से लेना है। और हम आपकी खानकाह में हमारे मशाइख हमें बता चुके हैं कि हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है, या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद। और हुज़ूर ताजुल मशाइख फरमाते हैं कि इस खानकाह का सरकारी मसलक आला हजरत है। तो हजरात गिरामी, दीन पे मजबूती से कायम रहें और उन उलमाए किराम से दीन के हुसूल की कोशिश करें। उन उलमाए किराम के कदमों से अपने आप को वाबस्ता रखें जो मसलक आला हजरत के पाबंद हैं, जो तालीमात आला हजरत की तरवीज और इशाअत में लगे हुए हैं। और हर वक्त अपनी मौत को अपने सामने रखें, आखिरत की फिक्र को अपने सामने रखें। अगर इंसान अपनी आखिरत की फिक्र अपने सामने रखेगा, अपनी ज़िंदगी के मिशन को अपने सामने रखेगा, तो वो धोखे में नहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम हो जाएगा कि बज़ाहिर ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इस दुनिया की रंगीनियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक दिन हमें इससे जाना है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो हज़रात गिरामी, हमें मुस्तकिल अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद इंसान वही हुआ करता है जो उस पर इम्तिहान गुजरने वाला है, वो उसकी तैयारी किया करता है, अपनी मौत की तैयारी करता रहता है। जब इंसान रोज़ अपनी मौत की तैयारी करेगा, इस दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आए हैं हम, और चंद दिनों बाद इस मुसाफिर को रुखसत हो जाना है। तो जो मुसाफिर हुआ करता है वो सफ़र में बहुत दिल नहीं लगाया करता है, वो ये सोच के नहीं रहता है कि मुझे यहीं रह जाना है। तो जिसको जाना है वो जाने की तैयारियां किया करता है। सबसे पहले अपने अकीदों को मजबूत करिए, अपने अकीदों की मजबूती पे ध्यान दीजिए, उसके बाद अपने आमाल पे ध्यान दीजिए। जब इंसान के सामने उसकी मौत होगी तो वो जुल्म करने से बचेगा, वो किसी को धोखा देने से बचेगा, वो गुनाहों से बचेगा, वो आखिरत की तैयारी करेगा, वो उन कामों की तरफ दौड़ेगा जो उसके लिए उसकी मंजिलों को आसान कर दें। हम ये कहते हैं कि हम पे दुनिया भर में जुल्म हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हम आपस में एक दूसरों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। अगर अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी बिरादरी में, अपने अपने मदारिस में, अपने अपने इदारों में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जुल्म तो हम अपने आप में कर रहे हैं। अपने आप को हम सुधार लें, जुल्म से रोक लें, हम अल्लाह के बंदों पे जुल्म करना रोक दें, तो इंशाअल्लाह हम पे भी ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा। हज़रात गिरामी,
हर कौम को, हर बिरादरी को अपनी तरक्की करने का हक है। और ऐसा होता है कि हर बिरादरी में कुछ लोग एक दूसरे से नाराज भी हुआ करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे पे जुल्म भी किया करते हैं। कभी कभी मियाँ बीवी पे जुल्म कर देते हैं, भाई भाई का हिस्सा पे जुल्म कर दिया करते हैं, अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं। तो हमारे मुसलमानों में भी ऐसे बहुत से जुल्म हैं और बहुत से हुए भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक साजिश बाकायदा चलाई जा रही है मुसलमानों को मजीद कमज़ोर करने के लिए। उनमें बिरादरीवाद को फैलाया जा रहा है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स को ऐसी ऐसी कमेटियों का हेड बना के हमें छोड़ दिया गया है, जो पसमानदा के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पर हमारे अंदर जो बातें हैं उनको मजीद फैलाकर आपस में नफरतें फैलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ तरक्की का मेयार, तकवे का मेयार जो है किसी की बिरादरी नहीं है। कोई शेख साहब होने से, कोई खास साहब से होने से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मकबूल नहीं हो जाया करता है, बल्कि इस्लाम में तकवे, इस्लाम में जो है बड़ाई का मेयार तकवा है। तो हज़रात गिरामी, हर बिरादरी को हक है कि वो अपने अपने तरक्की की कोशिश करें, लेकिन कोई हमें बिरादरी के नाम पे बांट ना सके। हम किसी बिरादरी के इंसान बाद में हैं, रसूल पाक के गुलाम पहले हैं, अल्लाह के बंदे पहले हैं। हमें जो है आपस में मिलजुल के रहने की ज़रूरत है और इस्लामी तालीमात को मजबूती से पकड़ के रखिए, किसी पे जुल्म करने से बचिए। अपने बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दिलाइए, ताकि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में हमारी कौम के लिए एक सरमाया साबित हो सके। हमारा एक एक बच्चा जो है वो हमारे लिए एक मोती की तरह है। इस एक एक बच्चे की तरक्की के लिए हमें काम करना है, तब जाके ये कौम तरक्की करेगी। अपने रिश्ते को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मजबूत करिए। जब हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। तारीख गवाह है कि इम्तिहान आते रहे हैं और कौम मुस्लिम ने अपने उलमा के, अपने मशाइख के ज़ेर साया उनका मुकाबला किया है और आगे बढ़ती चली गई है। यही इस मुसलमानों की तारीफ है कि हम गुनाहगार तो हैं, हम गद्दार नहीं हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी गुलामी के रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करते रहिए। जो दीन, जो अकीदा हमें अपने बुजुर्गों से मिला है, वही दीन, वही अकीदा अपने बच्चों में पहुँचाना हमारी जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपने बच्चों के लिए 2 घर छोड़ जाओ, 4 गाड़ी छोड़ जाओ, बैंक बैलेंस छोड़ जाओ, वो तुम्हारे उतना काम नहीं आएगा अगर तुम सही अकीदा नहीं छोड़ के गए। जिस अकीदे पे तुम थे, तुम्हारे बाप थे, उस अकीदे पे हमें अपने बच्चों को पहुंचाने के लिए कोशिश करनी है। अपने बच्चों की दीनी तालीम को मजबूत करने की कोशिश करनी है। मैं आप सबको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि आप उर्स कासमी में हाजिर हुए। अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान फरमाए। जिस भाई ने जिस तरीके की कोशिश इस उर्स को कामयाब बनाने में की है, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने महारारा के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम रज़ाकार भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने CMO साहब, उनकी टीम का, डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, SP साहब, DM साहब का, पोस्ट मास्टर साहब का, अपने चेयरमैन साहब का, तमाम अमले का, और जो भाइयों ने, हमारे शहर के जो भाइयों ने अपने घर दिए और उर्स को कामयाब बनाने की कोशिश की। हमारे शहर के गैर मुस्लिम भाई जो रास्तों पे खुश हो के हुजूर रफ़ीक मिल्लत के गले में हार डाल रहे थे और उर्स को कामयाब बनाने में हमारा साथ दे रहे थे। तमाम उलमा, मशाइख, तमाम कारकुरान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस उर्स को, इस आलमी इज्तिमा को कामयाब बनाने में हमारी मदद की है। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। कहने में कुछ गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।